हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पाइसिस के लिए एक मंथली अगस्त रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे इस वीडियो से, इस चैनल के साथ, जितना आप ज़्यादा कांटेक्ट रखेंगे, उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी में टैप कर पाऊंगी और आगे चलकर भी वीडियोस आपसे उतना ज़्यादा रेजोनेट होगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप चैट आइकन है, उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ, और वहाँ पे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स बता दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते आए हो तो आप नोटिस करेंगे कि ये फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, तो कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि ये फॉर्मेट आपको कैसे लगा। तो चलिए पाइसिस, अब चलते हैं आपके मंथली रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि आपके लिए अगस्त महीना कैसे रहने वाला है। हेलो पाइसिस, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए अगस्त महीना कैसे रहने वाला है और क्या होने वाला है आपके अगस्त महीने में। तो पाइसिस, आपकी पास्ट एनर्जी में है 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी करंट एनर्जी है अगस्त के लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके लिए फ्यूचर एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स, आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज अगस्त महीने की है 5 ऑफ पेंटिकल्स, एडवाइस आपके लिए है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, और हिडन फैक्टर में है आपके लिए डेथ। आपकी ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और आपकी आउटकम है ये वाली कार्ड जो मैं एंड में रिवील करने वाली हूँ। तो एंड तक बने रहिएगा इस चैनल पर और इस वीडियो को देखते रहिएगा एंड तक। तो पाइसिस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। ये एक कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन की एनर्जी है। ये एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो बहुत पैशनेट हो। तो अगर आप ऐसे फील कर रहे हो अगस्त महीने में, तो फिर ये आपकी एनर्जी है। अगर आप ऐसे नहीं फील कर रहे हो इस वक्त, तो ये कोई दूसरे पर्सन है आपके लाइफ में जिसको आप बहुत एडमायर करते हो, जिसके बारे में बहुत पैशनेट हो। तो देखते हैं कि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या है। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स किसी कोई सिचुएशंस में एक दूसरी पर्सन की एनर्जी हो सकती है। अभी चलिए देखते, जब भी मैंने कहा दूसरी पर्सन, तो यहाँ पे देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स आ चुके हैं। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक डिवाइन कपल की एनर्जी है, और यहाँ पे मैं एक डिवाइन कपल देख रही हूँ, एक पेयर देख रही हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी से मिले और आपको इंस्टेंटली ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन आपके लिए बने हुए हैं। मतलब आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक साथ एक दूसरे से मिलती जुलती है। और यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। तो देखिए किंग ऑफ कप्स एक थर्ड पर्सन है। यहाँ पे इमीडिएटली मुझे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। या तो आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, यानी कि आप थर्ड पार्टी हो एक सिचुएशन में, आप दो लोगों के बीच में हो, या फिर आप और आपके पार्टनर एक साथ हो और इस सिचुएशन में एक दूसरे पर्सन इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, या तो आपके तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। मगर यहाँ पे डेफिनेटली 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। एक मैरिड कपल के बीच में एक पर्सन हो सकते हैं, या फिर एक लॉन्ग टर्म पार्टनर्स के बीच में एक थर्ड पार्टी दिख रही है। अब ये थर्ड पार्टी, जैसे मैंने कहा, आप हो सकते हो, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो। देखिए फिर से यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, ये फिर से एक थर्ड पार्टी की इंडिकेशन ही दिखा रही है। अब 6 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी पास्ट में। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स है पॉपुलैरिटी की एनर्जी, एक बहुत ही स्पॉटलाइट में होने की एनर्जी, एक फेम की एनर्जी है ये। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपकी एनर्जी हो सकती है, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से मिले जो काफ़ी पॉपुलर है।
एरीज एनर्जी है यहाँ पे। तो हो सकता है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो पर्सन काफ़ी पॉपुलर है, उनके बहुत फेमस टाइप ऑफ पर्सन है, मतलब फेमस हो ना हो मगर बहुत वेल नोन है अपने काम के लिए, या फिर उनकी किसी और वजह से वो बहुत पॉपुलर है लोगों के बीच में, बहुत सोशल है। तो मैं देख रही हूँ कि आप और इस पर्सन के बीच में एक नई शुरुआत हुई, आपने एक लीप ऑफ फेथ ली। आपको पता था कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में शायद स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि फूल एक स्टेबल एनर्जी नहीं होती। तो यहाँ एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पे आप थोड़े से रिजर्व थे, आप श्योर नहीं थे, क्योंकि एक लीप ऑफ फेथ तो आप ले रहे थे या लेना चाहते थे, मगर एट द सेम टाइम आपको पता था कि आपको ये रिलेशनशिप से शायद वो नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आपके एक्सपेक्टेशंस को आपने थोड़ा सा रोक कर रखा था, या फिर एक एक्सपेक्टेशन को एकदम पकड़ के रखा था, क्योंकि आपको पता था कहीं ना कहीं कि ये शायद लॉन्ग टर्म नहीं है। अब देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी करंट एनर्जी में, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। इस वक्त आपकी रिलेशनशिप, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस हो रही है, आप मगर कामर वाटर्स के तरफ जा रहे हो। तो अगर इसके पहले रिलेशनशिप में इश्यूज थी, या फिर कुछ ऊपर नीचे था, या फिर कुछ स्टेबल नहीं था, तो आप उस एनर्जी को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। यहाँ पे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई शुरुआत की एनर्जी है, एक क्यूरियोसिटी की भी एनर्जी है, क्योंकि आप शायद जानना चाहते हो कि अब आगे क्या है आपके लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो टू ऑफ पेंटिकल्स एक इम्बैलेंस की एनर्जी है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ इम्बैलेंस थी, मगर अब आप स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो, स्टेबल कामर वाटर्स की तरफ जाना चाहते हो। आप एक ऐसे ज़िंदगी में नहीं रहना चाहते जहाँ पे, या फिर एक ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते जहाँ पे सब कुछ ऊपर नीचे हो। आप थोड़ा सा पीस चाहते हो और आप उसी के तरफ जा रहे हो। अब उस चक्कर में शायद आप किसी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, या फिर इस पर्सन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। हम देखते हैं क्या है ये। फ्यूचर में आपके लिए नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स एक रोमांटिक सिचुएशन की एनर्जी है, मैसेजेस की एनर्जी है। तो फ्यूचर में मैं डेफिनेटली आपके लाइफ में रोमांस देख रही हूँ, हीलिंग देख रही हूँ। तो हो सकता है ये जो इशू है आपके और किसी के बीच में वो सेटल डाउन हो जाएगी। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे जो आप इस वक्त फील कर रहे हो वो शायद टेम्पररी है, और आप जैसे ही आगे बढ़ते हो, बढ़ने लगते हो, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो आपके रिलेशनशिप में हो रही है, और एक स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में, एक कामनेस आ रही है, और आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट भी दिख रही है। एक्वेरियस एनर्जी है, स्टार, और नाइट ऑफ कप्स एक रोमांटिक सिचुएशन है। देखिए चैरियट, आप आगे बढ़ रहे हो, कैंसर एनर्जी है ये। तो आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपके अगस्त महीने की चैलेंज है। ये है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद कोई आपको छोड़ रहा है, या आपको ऐसा इनसिक्योरिटी लग रही है कि शायद ये वर्कआउट नहीं होगा, शायद मैं अच्छी नहीं हूँ या मैं अच्छा नहीं हूँ। तो ये जो है इस वजह से थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी लो है। ये एक बहुत ही सेल्फ सैबोटाजिंग एनर्जी है, क्योंकि आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो अपने बारे में, आप अपने सेल्फ वर्थ को नीचे कर रहे हो, जो यहाँ पे बहुत टॉक्सिक एनर्जी दिख रही है। हायरोफांट है यहाँ पे, टॉरस एनर्जी। ऐसा भी है जैसे मैंने कहा, अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और किसी की, आपके पर्सन ऑलरेडी अगर शादीशुदा है, तो ये भी एक टॉक्सिक सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप एक थर्ड पार्टी हो। तो वो उस वजह से भी मैं देख रही हूँ कि ये फीलिंग जो है नेगेटिविटी उससे भी आ रही है आपके तरफ, क्योंकि आप पहले तो एक स्टेबल कनेक्शन में नहीं हो, और दूसरी बात यह कि आपको हमेशा ऐसा डर रहता है कि ये पर्सन आपको छोड़ देंगे, तो उसके वजह से आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होती जा रही है। आपकी एडवाइस है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स आपको एडवाइस करी है कि देखिए आप कोई सच्चाई से भाग रहे हो और उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। आपको पहले तो सच्चाई, किसी एक, ये जो सच्चाई है आपके लाइफ में उसे एक्सेप्ट करना है, और उसके बारे में सोचकर उसके साथ, मतलब आपको क्या करना है आपके लाइफ में। क्या आप ऐसे अनस्टेबल रिलेशनशिप में रहना चाहोगे? क्या आप ऐसे रिलेशनशिप से खुश हो जहाँ पे आपको हमेशा एक नेगेटिव ही एनर्जी मिले?
आपको हमेशा एक इनसिक्योरिटी मिले। तो यूनिवर्स कह रही है कि शायद वक्त आ चुका है कि आप अब अपने ही एनर्जी को सेल्फ सैबोटेज ना करें और आगे बढ़े, क्योंकि आप बार बार पीछे मुड़कर देखते रहते हो। आपको हमेशा ये दुख रहता है कि मैं ये सिचुएशन को नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं इस पर्सन को मिस करता हूँ या मैं इस पर्सन से अटैच्ड हूँ। तो आप बार बार पीछे जाते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो यूनिवर्स इसीलिए आपसे कह रही है कि ये क्या चीज़ है जो आपको पीछे खींच रही है। आपको लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो आपको पास्ट को लेट गो करना होगा। और ऐसा लग रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं आपको पता है कि यहाँ पे फ्यूचर नहीं है आपके लिए, फिर भी आप पीछे मुड़कर देखते रहते हो। तो डेथ है यहाँ पे हिडन फैक्टर में, तो डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एक चेंज आ रही है आपकी लाइफ में, एक एंडिंग दिख रही है। स्कॉर्पियो एनर्जी है डेथ। तो ये एंडिंग किस चीज़ का है? देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपको फाइनली वो सच्चाई जो है आप उससे अब भाग नहीं सकते। कुछ तो है यहाँ पे जहाँ आपको वो सच्चाई एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा, और आप किसी को कट ऑफ कर रहे हो, क्योंकि आप फाइनली रियलाइज कर रहे हो कि शायद इसमें यही सबके लिए अच्छा होगा कि आप किसी को कट ऑफ कर दो और आप रियलिटी फेस करो और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि आपके लिए एक फ्यूचर है। मगर आपको डिसीजन भी आपको ही लेनी होगी। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कुछ डिसाइड नहीं करने में हेल्प करेंगे। आपको खुद वो डिसीजन लेना पड़ेगा जो आपके लिए सही हो। और अगर आपने चूज किया कि आप उसी सिचुएशन में रहेंगे तो शायद ये जो साइकिल है वो चलता रहेगा। और अगर आपने ये चूज किया कि आपको आगे बढ़ना है, आपको ऐसे थर्ड पार्टी में नहीं रहना, तो फिर शायद आपके लिए कोई नए पर्सन आ सकते हैं लाइफ में आपके, जो एक हेल्दी रिलेशनशिप आपको आपके लाइफ में ले आए। तो वो डिसीजन, वो चॉइस आपकी है पाइसिस। और चलिए देखते हैं, यहाँ पे है आपके लिए आउटकम। हम अब आउटकम रिवील करके देखते हैं कि क्या है। तो आउटकम है क्वीन ऑफ कप्स। तो देखिए ये फिर से आपकी एनर्जी है और ये बहुत क्लियरली दिखाता है कि आपको अगस्त महीने में आपको खुद पर फोकस करना है और खुद पर आपको जो आप दूसरों को लव देते हो, दूसरों के बारे में इतना सोचते हो, दूसरों के बारे में इतना केयर करते हो, थोड़ा सा वो आप अपने आप पर भी कीजिए। थोड़ा सा आप अपने आप को भी उसी केयर और लव से देखिए, क्योंकि शायद आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये सिचुएशन जो है बहुत ही अनफेयर है। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, तो एक लविंग रिलेशनशिप तो दिख रही है मुझे, मगर ये पर्सन जो है जिसके साथ आप डील कर रहे हो बहुत इमेच्योर है। वो जो आपको ऑफर कर रहे हैं वो शायद टेम्पररी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो यहाँ एकदम से यूनिवर्स यही कह रही है कि आपको बैलेंस होकर सोचना है, फ्लो में जाना है, और ये भी याद रखना है कि आपकी खुशी यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको अपने ही खुशी को चुनना है, क्योंकि कोई और आपके लिए ये नहीं सोचेगा। आपको खुद को अपने बारे में सोचना होगा। यहाँ पे इंडिविजुअल की एनर्जी है, मतलब एक सिंगल इंडिपेंडेंट पर्सन की एनर्जी है। तो आपको ये देखना होगा कि आपको क्या खुशी देती है, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है। अगर आप एक थर्ड पार्टी में रहकर खुश हो तो कोई बात नहीं, वो आपकी चॉइस है। मगर अगर आप और चाहते हो लाइफ से, अगर आप चाहते हो कि कोई आपको और सिर्फ आपको ही प्यार करे, तो डेफिनेटली आपको एक यहाँ पे डिसीजन लेनी होगी, क्योंकि ये एक हेल्दी सिचुएशन नहीं है। क्योंकि डेविल जब आता है तो वो क्लियर हो जाता है कि ये एक टॉक्सिक सिचुएशन है। ओके, तो आउटकम भी यही दिखा रही है कि आपको खुद के लिए सोचना है और इंडिपेंडेंट होकर सोचना है। किसी और को या किसी और के लाइफ के बेसिस पर आपको डिसीजंस नहीं लेनी है। आपको क्या खुश करता है, आपको क्या चाहिए, आपको कैसी फ्यूचर चाहिए, आपको कैसी रिलेशनशिप चाहिए, ये सारी चीज़ें मायने रखनी चाहिए अगस्त में। और पाइसिस यही है आपके लिए रीडिंग। यहाँ पे साइंस जो मैं देख रही हूँ है टॉरस, कैप्रिकॉन है, सैजिटेरियस है, कैंसर, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, एरीज है। ओके, तो ये सारे साइंस हैं, मगर साइंस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। मैं हमेशा ये कहती आती हूँ कि साइंस इम्पॉर्टेंट नहीं है।
मैसेज जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है, तो मैसेज पर ध्यान दीजिए। अगर ये रेजोनेट हुआ तो ये आपकी मैसेज है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए ईमेल करें या वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप चैट आइकन है, क्लिक कीजिए, चैट कीजिए और मैं वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिखा दूंगी, बता दूंगी। और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए पाइसीज, टेक केयर।